बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात चैनल को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है और जिस शख्स ने जन्म लिया उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से इस जहान फ़ानी से कूच भी करना है। बतौर मुसलमान हमारा अकीदा मौत के मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, मगर दूसरे मज़ाहब के लोग जैसा कि यहूदी और ईसाई, जो कि दुनिया में इस्लाम के बाद काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, उनका भी तकरीबन अकीदा मौत के मामले में यही है, जो कि ये तकाज़ा करता है कि आर्जी ज़िंदगी के बाद एक अब्दी ज़िंदगी है जिसमें जन्नत और जहन्नम अहमियत के हामिल हैं और लोग अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब इंसान वफ़ात पाता तो उसके साथ क्या चीज़ें रूनुमा होती? दौर जदीद में साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि इसने हर चीज़ पर कुछ ना कुछ रिसर्च लाजमी की। जैसा कि कोई भी डॉक्टर किसी शख्स को मुर्दा डिक्लेयर करे तो उसकी मेन रीज़न हार्ट पंप करना छोड़ दे और दिमाग से कोई जिस्मानी सरगर्मी अंजाम ना हो रही हो। डॉक्टरों ने ऐसी मौत कार्डियक डेथ करार दिया, जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और खून का बहाव रुक जाता। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों को कार्डियक डेथ का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली। ऐसे लोगों का कहना था कि इनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा था वो उनसे वाकिफ़ थे, और दूसरे लोगों ने ऐसे इजहार किया गोया वो किसी रोशनी की तरफ जा रहे थे जब वो बिल्कुल मरने के करीब थे। मगर क्लिनिकल डेथ डिक्लेयर करने के टाइम पीरियड में इंसान को 4 से 6 मिनट की टाइम पीरियड में बचाया जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बायोलॉजिकल डेथ के केस में इंसान बिल्कुल मुर्दा हो जाता है और कोई भी मेडिसिन या ऑपरेशन उसे ज़िंदा नहीं कर सकती। लिहाजा जब भी कोई शख्स बायोलॉजिकली डेड होता तो इसके जिस्म के पट्टे रिलैक्स हो जाते और जो कुछ भी इस शख्स ने खाया पिया होता वो बाहर निकल आता। इसी तरह इंसान के अंदर की गैसें बाहर जाती जो कि बदबू का बायस बनती और इंसान का पखाना और पेशाब पे भी काबू ना रहता। लिहाजा ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि मौत इंसान को इसकी हकीकत बता देती है। दोस्तों, मर्दों के मामले में ऑटोमेटिकली एजैकुलेट हो सकता है और औरतें मरने के बाद बच्चों को जन्म दे सकती अगर वो हामिला हों, और ऐसी बर्थ को कॉफिन बर्थ कहते हैं। ऐसे अक्सर नहीं होता। कॉफिन बर्थ के केस में ज़ोर देने के बजाय गैसेस अहम किरदार अदा करती जो कि बच्चे की पैदाइश का सबब बनती हैं। जब इंसान का जिस्म इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लेता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है और उसकी मेन रीज़न उसके मुंह से हवा का निकलना होता है। दोस्तों, ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हैं जब नर्सों और डॉक्टरों ने डेड बॉडी से ज़िंदा आवाज़ें सुनी और जब इंसान मर जाता तो एक झटका लगता, मगर वो ये निशानदही ना करता कि वो इंसान ज़िंदा है, बल्कि महज पट्ठों का सुकड़ना होता। दोस्तों, ऐसे ही साइंस ने इंकशाफ किया कि अगर कोई शख्स मुर्दा हो जाए तो उसका खून जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में जाना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन को लिवर मोर्टिस कहते। इससे इंसान का जिस्म डार्क पर्पल हो जाता है, जिसे हम उर्फ़ आम में ऐसे कहते हैं कि नील पड़ गए हैं। और जब पूरे जिस्म में कोई भी खून का बहाव ना हो तो जिस्म का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और जिस्म सर्द पड़ जाना शुरू कर देता है, और 2 से 4 घंटे में मुसलसल टेम्परेचर कम होने का बायस जिस्म सख्त हो जाता है। और ऐसी कंडीशन को रिगरस मोर्टिस कहते हैं, क्योंकि इंसान के पट्ठों के खुलियों में कैल्शियम का इंदराज होना शुरू हो जाता है और खलिए टूटने शुरू हो जाते हैं और बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इंसान का जिस्म गलना सड़ना, जिसे हम डिकम्पोज कहते हैं, वो अमल से 2-4 होना शुरू हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंस ने यह भी इंकशाफ किया कि मुर्दा इंसान को देखने में ऐसा लगता है कि इसके नाखून और बाल बढ़ रहे हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी जिल्द इसके जिस्म से छूटना शुरू हो जाती और जिल्द लूज़ होने के बायस जिस्म पर छाले पड़ जाते। नाज़रीन, अगले मरहले में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिस्म को खाना शुरू कर देते और ऐसी बदबू का बायस बनते हैं जो कोई भी ज़िंदा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक शख्स ने इंसान के जिस्म से आने वाली बदबू की कैफियत को ऐसे बयान कर दिया कि गोया गंदे अंडे जो गल सड़ जाते हैं, पखाना और फुजले की नाक खुशगवार बदबू, अगर उसको 1000 गुना कर दिया जाए तो ऐसी गंदी बदबू इंसान के मुर्दा जिस्म में से आती है। नाज़रीन, साइंस ने तहकीक की कि अगर मुर्दा इंसान को दफन ना किया जाए तो घंटों में गल सड़ जाता और उसकी हड्डियाँ, बाल सब ख़त्म होना शुरू हो जाते और उस पर कीड़े मकोड़े रेंगते और दूसरे जानवर उसको खाना शुरू कर देते।
रहते, मगर उसी मुर्दा शख्स को अगर दफन कर दिया जाए तो डीकम्पोजिशन यानी कि गलने सड़ने का दौरानिया आहिस्ता हो जाता है और तकरीबन 8 से 12 घंटे लगते हैं कि इंसान का सिर्फ ढांचा ही रह जाता है। अल्लाह अकबर। और मज़ीद ये कि आइंदा आने वाले 50 सालों में उस इंसान की हड्डियां ज़मीन का हिस्सा बन जाती, लेकिन माहौल इस चीज़ में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, फ्रांसीसी फ़िलासफ़र रैन डार्ट ने भी ये ऐसा ही बयान किया है कि मौत के बाद इंसान के जिस्म से उसकी रूह अलग हो जाती, इंसान के जिस्म से रूह अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारा भी यही ईमान है कि जिस्म में से रूह निकल कर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाती और क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जन्नत और जहन्नम मिलती। नाज़रीन, अल्लाह से यही दुआ है कि मैं और आप सबको अल्लाह मौत की सख्ती से बचाए और ये जिस्म अल्लाह ताला की इमानत है, सही सलामत ये इमानत अल्लाह के पास चली जाए। दोस्तों, ऐसी ही मालूमाती वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए चैनल की हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।